पंचप्रयाग, इससे एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचप्रयाग क्या होता है। तो देखिए 5 स्थान हैं। एक है देवप्रयाग, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है कर्णप्रयाग, चौथा है नंदप्रयाग और लास्ट है विष्णुप्रयाग। तो अब जो है सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती हैं और माना ग्लेशियर से धौली गंगा निकलती हैं। जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको विष्णुप्रयाग कहते हैं। तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा आकर के मिलती हैं। अब उसके बाद में त्रिशूल ग्लेशियर से नंदाकिनी नदी निकलती हैं और इधर अलकनंदा नदी आती हैं। तो अलकनंदा और नंदाकिनी नंदप्रयाग में मिलती हैं और इसके बाद पिंडार ग्लेशियर से पिंडार गंगा निकलती हैं और यहाँ पे इधर चोराबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी निकलती हैं। तो ये रुद्रप्रयाग में दोनों मंदाकिनी और अलकनंदा आकर के मिलती हैं। उसके बाद में गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं। गंगोत्री से गौमुख तक जाह्नवी नदी के नाम से जानी जाती हैं भागीरथी नदी, और गौमुख से आगे ये भागीरथी के नाम से जानी जाती हैं और इधर से भिलांगना नदी आती है। तो भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है, जिसे गोविंद प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। अब ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं और आगे गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। तो गंगा का उद्गम स्थल कहाँ? देवप्रयाग से होता है। देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। अब जो है केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ स्थित है। और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अब आया पंचप्रयाग। अब देखो पंचप्रयाग कैसे? विष्णुप्रयाग में अलकनंदा प्लस धौली गंगा, नंदप्रयाग में अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार गंगा मिलती हैं, और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। तो इस प्रकार अलकनंदा नदी जो है ये तो कॉमन है सब में, पांचों पंचप्रयाग में अलकनंदा नदी तो कॉमन है। जैसे धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार गंगा, मंदाकिनी और भागीरथी ये अलग से हुए थे नदी। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।